के मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर मैनी। तो आज मैं एक न्यूज़ लेके आया हूं जो कि आपने काफ़ी सुनी होगी, जो कनाडा से जो 700 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिपोर्ट करने के लिए नोटिस आया हुआ है। तो इसमें असली जो इसकी मेन कहानी है वो है क्या, आप समझ लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों उनको नोटिस आए हुए हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ट्रैवल और वीज़ा के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, कुछ 700 स्टूडेंट्स को कनाडा में नोटिस आया है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 3-3.5 साल पहले की बात लगा लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कनाडा के कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ली थी और बाद में उधर जाके कॉलेज अपना चेंज कर लिए थे। तो अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने पीआर की फ़ाइल लगाई थी, जिसमें पीआर की फ़ाइल में जिनके जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक निकले और फिर सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको नोटिस चले गए कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको कहानी क्या है। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट की सिर्फ इतनी गलती है क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं करते, ना ही उनके पेरेंट्स क्रॉस चेक करते हैं, ना ही स्टूडेंट्स क्रॉस चेक करते हैं। बस एजेंट को फ़ाइल दी और काम ख़त्म। तो स्टूडेंट्स को हमेशा जब भी आप कोई इनविटेशन लेटर या फिर कोई ऑफ़र लेटर या कोई भी लेटर वहाँ से आ रहा है, तो उसको कॉलेज से जो लेटर आ रहा है उसको आप एक कॉलेज की वेबसाइट होती है, उसमें मेल आईडी होती है, आप उनको एक बार मेल करके फ़ोन नंबर्स होते हैं, अगर आपका कोई जान पहचान का रहता है वहाँ पर तो उसको बोलें। तो एक बार उसको क्रॉस चेक पहले कर लेना चाहिए कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। तो स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है। तो एक हमारे जलंधर के कोई एजेंट थे भाई साहब, उन्होंने क्या किया, कहीं कोई कॉलेज जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे उसमें एडमिशन्स अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया स्टूडेंट्स जो उनके पास जाते थे उनकी एजेंसी में, उनको बोलते थे कि हम आपकी बड़े कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आप चक्कर मत, कोई चक्कर नहीं है। तो उनसे 16-16 लाख रुपए डिमांड की और उनकी एडमिशन की ऑफ़र लेटर और जो फ़ीस की रिसिप्ट है वो उनको दे दी। तो दे दी जी। उनके बाद उन्होंने उस पर वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, वीज़ा भी लग गया। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच भी गए। पहुँच के क्या हुआ, पीछे से उन्होंने उनको कॉल करके बोला, जो स्टूडेंट उनके जा रहे थे उनको कॉल करके बोला कि क्या हो गया, वहाँ पर सीट फुल हो गई है, अगर आप वहाँ पर हम आपके एक काम करते हैं कि हम आप किसी और कॉलेज में करा देते हैं एडमिशन, तो या तो आप खुद कर लें, हम आपको पैसे भेज देंगे, तो या फिर आप एक काम करें, हम ही आपकी किसी और कॉलेज में कर देते हैं। तो ये सब गेम थी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ने खुद कर ली, कुछ की उन्होंने ही करा दी। मोस्टली मुझे लगता है उन्होंने ही करवा दी होंगी, कॉलेज चेंज करा के। मेन मकसद था कनाडा पहुंचना, पहुंच गए जी कनाडा। लेकिन अब सारा खेल होता है यहाँ से स्टार्ट। जैसे ही कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई अच्छे से की, ओरिजिनल कॉलेज थे, सब कुछ पढ़ाई की अपनी पूरी। फिर उसके बाद आता है जी, आपको पता है पीआर लगाने की बारी। तो पीआर के बिना कनाडा में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो खाली पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको पता है वापस आना है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन पीआर की फ़ाइल लगाने जब जाते हैं तो पूरी इंक्वायरी होती है, वो आपका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, कहाँ से आए थे, किस लेटर पे आए थे, कौन से कॉलेज में आए थे, कब आए थे, पीसीसी, इंडिया में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कनाडा में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक होती हैं और टाइम लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा पीआर के लिए, तो उनका रिकॉर्ड चेक हुआ तो उनका पता लगा जी जो लेटर थी, जिस लेटर पे वो आए थे वीज़ा लगा के, वो फेक थी। हालांकि इसमें इमिग्रेशन की भी गलती थी कनाडा के, लेकिन वो फेक थी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बंदे की लेटर फेक है, दो बंदे की लेटर फेक है, काफ़ी सारों ने लगाई होंगी पीआर उस टाइम पे जितने आए होंगे। तो बच्चों की जैसे ही फेक निकली
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा अच्छे से करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने देखा कि उस सन जब वो ईयर था तो उसमें कौन से बच्चे आए थे वहाँ से। तो फिर उन्होंने सबकी इन्वेस्टिगेशन की, जिन्होंने पीआर लगाई थी, जिन्होंने नहीं लगाई थी, तो वो सब बीच में ही उनके इन्वेस्टिगेशन में आ गए। तो उन्होंने पाया कि 700 स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे उस एजेंट से लगाए थे कि नहीं लगाई थी उन्होंने फ़ाइल, लेकिन 700 स्टूडेंट जो थे वो उनके फेक थे जब वो एंटर किए थे। तो इसमें इमिग्रेशन की गलती थी, लेकिन अब वो तो अपने सर पे बांडा नहीं ना फोड़ेंगे, तो अब स्टूडेंट्स के सर पे ही बांडा उन्होंने फोड़ दिया है। तो अब उनको नोटिस भी दे दिए हैं कि आपको जी डिपोर्ट कर देंगे। तो बस अब वेट हो रहा है, कुछ शायद उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। तो अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें उनके सरकार की भी गलती है, तो वो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। तो अब स्टूडेंट भी क्या कर लेंगे, अब उस एजेंट को भी क्या बोल लेंगे। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के अपनी फ़ाइल लगाएं, और जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिसिप्ट या कुछ भी लेटर आती है कॉलेज से, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है कनाडा में, उससे करवा लें, नहीं तो कॉल करके किसी भी तरह आप उसको चेक करें, मेल कर लें। उनकी वेबसाइट होती है, उस पर उनकी मेल आईडी होती है, तो आप मेल करके भी चेक कर सकते हैं। तभी आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल है। तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखें कि मतलब कि कैसा है आपका जो प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखें। ये नहीं कि एजेंट को फ़ाइल दे दी तो उसके बाद बैठ गए चुपचाप और भूल गए सब। तो ये तो करना पड़ता ही है, जबकि आपको अगर सही तरीके से जहाँ जाना है। अब देखिए, जिनको जो बेचारे डिपोर्ट हो जाएंगे उनको तो मुश्किल हो जाएगी, क्या करेंगे वो। बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके लिए लानी थी। आगे और भी कोई होगी तो मैं आपके लाता रहूँगा। बाय बाय।